नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। आपके ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन और लैब अटेंडेंट आदि के लिए हिंदी विषय के लिए एक नई श्रृंखला है कि हम बात करेंगे आज आपके जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस प्रकार से मैं बीच बीच में आपके लिए श्रृंखला लाता रहूंगा, जिससे जो आपके शब्द विचार वाले टॉपिक हैं उनको कुछ हम अच्छे से सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं सर, बिना आपका समय गवाए हुए। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आप अगर ईएमआरएस में कोई भी जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल पेपर जिसके अंतर्गत हिंदी आ रहा है, चाहे लैब अटेंडेंट है, हॉस्टल वार्डन है, सभी के लिए आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सर। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ठीक है भाई, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि अनेक शब्दों के लिए, इतने सारे शब्दों के लिए, या इसको ही हम क्या बोलते हैं वाक्यांश। इनका अर्थ आपको एक शब्द में देना होता है। तो एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, जो किसी संप्रदाय का या सिद्धांत का क्या करेगा, समर्थन करेगा, उसको बोलेंगे हम अनुयायी, ठीक है ना। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है, अनुमोदन। प्रस्ताव के समर्थन कर रहे हैं, कहते हैं ना हम इस पर अपना अनुमोदन प्रस्तुत करते हैं, ऐसे बोला जाता है। और जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या बोला जाएगा, अनुभूत। क्या है कि भाई जिसका अनुभव किया गया है किसी भी इंद्रिय के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है, अनुभूत बोला जाता है। क्या बोलते बेटा, उसको अनुभूत उसको बोला जाता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो, अनुत्तीर्ण, अनुपसर्ग लगा करके विलोम बनाया गया है। जो परीक्षा के अंतर्गत उत्तीर्ण नहीं हुआ हो उसे क्या बोला जाता है, अनुत्तीर्ण उसे बोला जाता है। किसी एक में ही आस्था रखने वाला अनन्य कहलाता है। कहते हैं ना अनन्य भक्ति, ये नाम सुना है आपने, अनन्य भक्ति। क्यों कहते हैं, अनन्य का मतलब होता है किसी दूसरे को नहीं जानता हूं मैं, बस एक को जानता हूं, एक में विश्वास रखने वाला, ठीक है। तो एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है। संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है। जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत कहलाता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो उसे अनुत्तीर्ण कहा जाता है। और किसी भी एक ही आस्था में रखने वाला अनन्य कहलाता है, एक में आस्था रखने वाला। जो नियम के अनुसार नहीं हो उसे क्या कहेंगे हम, अनियमित। जिसका विरोध नहीं हुआ हो, अनिरुद्ध, रोका नहीं गया है जिसको, ठीक है। जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो, जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो, कहते हैं ना भाई हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उसे क्या बोला जाता है, अज्ञात बोला जाता है। अज्ञात कारणों से उसकी मृत्यु हो गई, किसी को नहीं पता है क्या है। वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुए, अन्य उदर, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ध्यान दीजिए, दो शब्दों से आपका मिलकर के बना हुआ है, अन्य और उदर, ठीक है ना। अन्य और उदर, जो अलग अलग उदर या पेट से पैदा हुए, तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुए अन्योदर कहा जाता है। वहीं ध्यान रखना एक होता है सहोदर, सहेधन उदर, यानी कि वे भाई जो एक ही उदर यानी कि एक ही माता से पैदा हुए हैं। जो नियंत्रण में नहीं हो, अनियंत्रित बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनियंत्रित। बिना पलकों को झपकाए हुए, इसको अनिमेष भी कहते हैं, और ध्यान रखना इसको निर्निमेष भी कहा जाता है, ठीक है ना। दोनों एक ही बातें हैं, निर्निमेष या अनिमेष इसको कहा जाता है। अनिमेष या निर्निमेष इसको कहते हैं। आगे आ जाओ, अगला ध्यान दीजिए, जिसको आदर नहीं किया गया हो, जिसका आदर नहीं किया गया हो, अनादृत लिखा हुआ है। अगर ये आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसे ध्यान रखेंगे, अनादृत इसको कहते हैं, ठीक है ना। जिसका आदर नहीं किया गया हो उसको क्या बोलते हैं हम, अनादृत उसको बोला जाता है, ठीक है ना। जो पूर्ण नहीं हो, अपूर्ण कह देते हैं उसको। जो पूर्ण नहीं है उसको क्या बोला जाता है, अपूर्ण उसको बोला जाता है सर, ठीक है। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय उसे कह देते हैं। जो मापा नहीं जा सकता है उसको क्या बोल देते हैं हम, अपरिमेय कह देते हैं। जो पहले पढ़ा नहीं गया हो, अपठित, कहते हैं ना अपठित गद्यांश, कहते हैं ना अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज, ये शब्द सुनाए तो ये क्यों है, क्योंकि जो पहले पढ़ा नहीं गया है उसको बोलते हैं अपठित। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। देखो उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना, वृद्धि करना, और अपकर्ष का मतलब होता है नीचे की ओर आना, अवनति करना, कमी होना किसी चीज में, ठीक है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी, जो सोच समझकर खर्च करता हो, मितव्ययी, ठीक है। इस प्रकार से तो जिसका आदर नहीं किया गया हो, अनादृत कहलाता है। जो पूर्ण नहीं हो, अपूर्ण कहलाता है। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। और जो पहले पढ़ा नहीं गया हो, अपठित कहलाता है।
और नीचे की ओर लाना या खींचना क्या कहलाता है? अपकर्ष है। और धन को व्यर्थ खर्च करने वाला कहलाता है अपव्ययी। हाँ भाई, जो बिना मांगे मिल जाए, अयाचित। जिसको मांगा नहीं गया है वो क्या कहलाता है? अयाचित कहलाता है। और जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा है, आरक्षित कहलाता है, आरक्षित। जो साहित्य कला आदि में रस नहीं लेता हो, अरसिक। अरसिक जो रस नहीं लेता है क्या कहलाता है? अरसिक आपका कहलाता है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके, अलभ्य कहा जाता है, अलभ्य। क्या कहा जाता है उसको? अलभ्य उसको कहा जाता है। जिसको देखा ना जा सके, अलक्ष्य कहा जाता है, ठीक है ना। और जिसको लांगा ना जा सके उसको क्या कहा जाता है? अलज्ञ कहा जाता है, अलंघ्य, ठीक है ना। अलंघ्य उसको कहा जाता है जिसको लांगा ना जा सके, ठीक है ना। हाँ भाई, आगे चलते हैं, आगे ध्यान देंगे। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश नहीं है, गलत है, परदेश, परदेश से लौटा हो, भाई लौटा है, आ चुका है, उसको बोलते हैं आगत पति का। एक शब्द और सीख लीजिए यहां पर। और जिसका पति आने वाला है, भविष्य में कोई काम होने वाला है, उसको बोलते हैं आगमष्यत पति का, ठीक है। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे कहा जाता है आजन्मपात। पात का मतलब गिर जाना या मर जाना। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसको बोलते हैं आजन्मपात। मृत्यु पर्यंत, आमरण, मृत्यु पर्यंत यानी कि मृत्यु तक क्या कहा जाएगा? आमरण कहा जाता है। जो गुण दोष का विवेचन करता हो, आलोचक कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। और जो विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, आशु कवि। आशु का मतलब होता है शीघ्र। जो जल्दी संतुष्ट हो जाए, आशुतोष। जो जल्दी गमन करे, जैसे तीर, बाण या घोड़े को कहा जाता है आशुग कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? उसे आशुग कहा जाता है। तो ये आज की हमारी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जो श्रृंखला थी वो हमारी समाप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं सर सेशन पसंद आया होगा। आपकी परीक्षा में जो महत्वपूर्ण इस प्रकार की शब्दावली है उसको मैं इसी प्रकार से बीच बीच में सेशन के माध्यम से आपके लिए लाता रहूंगा। 10 मिनट के अंदर हम इसको सीख लिया करेंगे। तो इसके अलावा मैं बता दूं, देखिए गुरुकुल 5.0 बैच बेटा आपका आ चुका है स्टोर पर, ठीक है ना। अभी इसमें क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इसके अंतर्गत एनरोल नहीं किया है वो शीघ्रता से एनरोल कर लें। इसमें आपकी लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, पीडीएफ सभी क्लासों की और मॉक टेस्ट, ये सब इसके अंतर्गत आपको मिलता है। जिन बच्चों को नहीं पता है इसके अंतर्गत कैसे एनरोल होना है तो उनके लिए बता दूं, यहां पर आपकी क्या लगी हुई है, ठीक है ना, लिंक भी लगी हुई है। इसके अलावा मैं बात करूं, आप सीधे अड्डा 247 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ ऑल कोर्सेज पे जाना, ऑल कोर्सेज के बाद स्टेट एग्जाम, स्टेट में सेलेक्ट करना बेटा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का चैनल है, ठीक है ना। तो राजस्थान के अंतर्गत करके आपको EMRS वाले सेक्शन में जाना। ये दिख रहा गुरुकुल 5.0, इस पर टैप करोगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और एक जो आप सबसे ज्यादा चिंतित रहते हो, सर कौन सी क्लास कब होगी, क्या है, ये रहा स्टडी प्लान। इस पर तुम टैप करना, तुम्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी किस दिन कौन सी क्लास होने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद जाना बाई नाउ पे, तो एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हो तो कुछ कॉइन मिलेंगे, तो वो कॉइन यूज कर लेना। और उसके अलावा कोड क्या लगाओगे, Y631, ये कर देना तुम अप्लाई, Y631। ये कितने का दिख रहा है, 717 का आपको दिख जाएगा। और अगर आप इसमें क्या लगा देते हो, कॉइन और लगाओगे तो और भी प्राइस डाउन हो जाएंगे। तो कोड आप याद रखेंगे Y631। तो उम्मीद करते हैं सर सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं, हमारी जो मैराथन इस संडे आपके कितने बजे होने वाली है, 2 बजे आपकी मैराथन होने वाली है, तो उसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं सर, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा।